कि 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, आज तक पुलिस की भर्ती नहीं करी है। अगर पुलिस की भर्ती नहीं करेंगे तो लोगों को सुरक्षा कौन देगा? ऐसी नहीं सरकारें चाहिए कि सरेआम गोलियों से भून दो, किसी नेता को भून दो, किसी आदमी को जला दो। ये ऐसी सरकारें नहीं चाहिए हमें। गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार आज जो लोगों के बीच में जाके अपने 10 साल का काम गिनवा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। जिस दिन भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम दिखाएंगे कि गुंडागर्दी कैसे ख़त्म होती है। तो मैं तो कहूँगा ये सरकार फेल है। कानून व्यवस्था को लेके खट्टर सरकार बिल्कुल फेल है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। और सिर्फ ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अनिल प्रजापति आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे अनिल प्रजापति जी। सर, ये जो आपका सवाल है भाई, हरियाणा में जो क्राइम बढ़ रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि हमारा आज का युवा नशे की चपेट में आ चुका है। और ये जो नशा है, ये मैं मानता हूँ कि जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, उनकी नाकामियों की वजह से है। और नशे में हम देख रहे हैं कि हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में यंग बच्चे जो है नशे की गिरफ्त में हैं। और बच्चे क्राइम करने से पीछे नहीं हटते। तो ये सरकार की विफलता है। तो सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रही। तो ये जैसे आपको पता होगा कि अभी हमारे जगाधरी शहर में हमने मीडिया के माध्यम से पता चला था कि किसी आदमी को जलाकर मार दिया था। तो आज भी पता लगा है कि मीडिया के माध्यम से कि कोई राणा राम के किसी लड़के को जलाकर मार दिया है। तो मैं तो कहूँगा ये सरकार फेल है। कानून व्यवस्था को लेके खट्टर सरकार बिल्कुल फेल है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। बीजेपी सरकार आज जो लोगों के बीच में जाके अपने 10 साल का काम गिनवा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। ग्राउंड लेवल के ऊपर कहीं पर भी ना तो लोगों के काम हो रहे हैं, लोग कागज़ उठा उठा के धक्के खाते फिर रहे हैं। आज बाज़ार, जो पहले बाज़ार 9-10 बजे बंद होता था, आज जो निषेड़ी किस्म के लड़के हैं वो दुकानदारों को परेशान करते हैं। और दुकानदार अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए शाम को जल्दी बाज़ार बंद कर देता है। ये कानून व्यवस्था बिल्कुल हरियाणा के अंदर ख़त्म हो चुकी है। ये जंगल राज आ चुका है। अभी आपने पीछे सुना होगा कि नफे सिंह राठी जो थे वो INLD के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहादुरगढ़ में सरेआम एक रेलवे फाटक क्रॉसिंग के पास उनको गोलियों से भूना गया, जबकि खट्टर साहब भी बहादुरगढ़ में ही थे। तो ये कौन सी कानून व्यवस्था है? और उनको क्यों नहीं पकड़ा? मैं कहता हूँ कि भाई जो भी ऐसे किस्म के लोग हैं जो इस तरह की वारदातों का अंजाम देते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून की धाराएं लगाकर और जल्दी से जल्दी उनको जो है ना फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी इसमें दोषी है। आज क्योंकि पुलिस प्रशासन इसलिए दोषी है क्योंकि पुलिस के पास जो भी मैटर जाता है वो ये कह देता है ये तो समय किया है, इसको हम पकड़ेंगे हमारे सिर होके मर जाएगा। अरे भाई, आप लोगों ने तो उसे समय किया बोल दिया, लेकिन बाज़ार में उससे लोग डर रहे हैं। लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाते, जल्दी बाज़ार बंद। तो मैं ये तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, आज तक पुलिस की भर्ती नहीं करी है। अगर पुलिस की भर्ती नहीं करेंगे तो लोगों को सुरक्षा कौन देगा? पुलिस मुलाजिम इतने कम हो चुके, रिटायर तो हर साल हो रहे हैं, लेकिन भर्ती कभी भी नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ खट्टर की नाकामियाँ है। हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है हमारी, हमने बिल्कुल गुंडागर्दी पे, बदमाशी पे बिल्कुल लगाम लगा दिया। दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं है, हमें दिल्ली की पुलिस दे दो। एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी, मोदी ने ज़बरदस्ती खोस ली गुंडागर्दी करके। और वहाँ फिर भी हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बिल्कुल स्टिक काम कर रही। और दिल्ली को भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1
भारत का नंबर 1 राज्य बना के दिखा दिया है। और हरियाणा में जिस दिन भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम दिखाएंगे कि गुंडागर्दी कैसे ख़त्म होती है, हम नशा कैसे ख़त्म होता है, हम उसको करके दिखाते हैं। हमारे पास करना आता है। पंजाब में ख़त्म हो गया? पंजाब में ख़त्म हो गया, लगभग ख़त्म हो गया। कितने साल हो गए बने सरकार को? अभी तो 2 साल हुए हैं ना, इतनी जल्दी कोई काम होता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा वहाँ नशा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज भगवंत मान जी जो बाहर जा रहे हैं लड़के, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप पंजाब में आ जाओ, आपके लिए रोज़गार की दुनिया भर की व्यवस्था कर दिया। फुल रोज़गार आपको यहाँ मिलेगा। पंजाब में आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकारें चाहिए हमें पूरे देश के अंदर। ऐसी नहीं सरकारें चाहिए कि सरेआम गोलियों से भून दो, किसी नेता को भून दो, किसी आदमी को जला दो। ये ऐसी सरकारें नहीं चाहिए हमें। गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं चाहिए। तो हमें साफ़ सुथरी और भयमुक्त सरकार चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता।